बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ज़ैन स्पीक्स पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मगर एक आम तरीन गलत फहमी पर बात करेंगे जो लोगों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा राइज हो चुकी है, और वो है सफ़र का महीना मनहूस है। जैसा कि आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि सफ़र के महीने में निकाह मत कीजिए कि ये बेबरकती का सबब बनेगा। सफ़र के महीने में किसी सफ़र का आगाज़ मत कीजिए क्योंकि कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। सफ़र के महीने में किसी कारोबार का आगाज़ मत कीजिए, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा क्योंकि सफ़र का महीना मनहूस है। तो क्या वाकई ये बातें सच हैं? इनके अंदर कितनी हकीकत है? हमारा इस्लाम हमें इस हवाले से क्या कहता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आइए हकाइक को हदीस और कुरान की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में बहुत सी गलत फहमियाँ, बहुत सी गलत रस्में और बहुत से गलत अकायद राइज हो चुके हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि सफ़र में निकाह मत कीजिए। इसके अलावा लोग सफ़र में तावीज़ बांटते हैं। लोग सफ़र में कुर्बानी इसलिए करते हैं, सदका इसलिए देते हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है, इसमें बलाएं नाजिल होती हैं। लोग सफ़र के महीने में सुइयां और छुरियां वगैरह अपने घरों में छुपा देते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कई लोग सफ़र के आखिरी बुध को खुशी मनाते हैं। किस लिए खुशी मनाते हैं? सिर्फ इसलिए कि सफ़र का महीना ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि इन बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बीमारी खुद ब खुद नहीं लगती, बदशगुनी नहीं है, उल्लू मनहूस नहीं है, सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। तो खुद देखिए कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र का बाकायदा नाम लेकर इरशाद फरमाया कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। तो चाहे कोई बुजुर्ग, कोई सियाना बंदा ही क्यों न कहे, उसका कौल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल के सामने कोई मानी नहीं रखता। लिहाजा इससे साबित हुआ कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी का भी इनकार फरमाया है। तो खुद बताइए, अगर सफ़र का महीना मनहूस होता तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र के महीने का बाकायदा नाम लेकर हदीस मुबारका में इसका जिक्र फरमाते? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र के महीने में सफ़र का आगाज़ फरमाते? क्या सहाबा कराम अलैहिम रिदवान सफ़र के महीने में जिहाद पर जाते? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते अगर इस महीने को मनहूस इस्लाम में कहा जाता। बल्कि हमारी तारीख में बहुत सी अहम फतूहात, बहुत से निकाह, बहुत से अहम फैसले इसी महीने में वक़ूए पजीर हुए हैं। जैसे कि इनमें सबसे मशहूर है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुलह इसी महीने में हुई थी। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने के अंदर कई सफ़रों का आगाज़ फरमाया था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि मा असाबा मिन मुसीबतिन बिइज़्निल्लाह, कि कोई भी मुसीबत नहीं आती मगर के अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये नहूसत, ये मुसीबत सफ़र के महीने की वजह से है? बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो कोई भी मुसीबत या कोई भी आजमाइश अगर अपने बंदे पर डालना चाहे तो वो अगरचे सफ़र का महीना हो या अगरचे कोई और महीना हो, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मुसीबत, कोई आजमाइश बंदे की तरफ आ सकती है। अगर हम किसी मुश्किल को, किसी मुसीबत को देखें तो हमेशा उसे सफ़र के महीने की तरफ या किसी भी बदशगुनी की तरफ या उसे किसी नहूसत की तरफ मंसूब करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि या तो ये हमारे आमाल का नतीजा हो सकती है या ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई आजमाइश भी हो सकती है जिसमें हमें सब्र करना चाहिए। इस्लाम ने हमें नहूसत को महीनों, दिनों या सालों के साथ जोड़ने को मना फरमाया है, बल्कि ये सब शैतान के हथकंडे हैं। शैतान तो ये चाहता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो जाएं, हमारे यकीन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उठ जाए, हम बदशगुनियों में मशगूल हो जाएं। जबकि ये बात जान लीजिए कि ये अकीदा बदशगुनियों में जो लोग मशगूल थे, अहले जहालियत थे,
जाहलियत के ज़माने में लोग बदशगुनी में बहुत ज़्यादा मशगूल थे, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया कि बदशगुनी शिरक है। अगर हम बदशगुनी में मुब्तला हो रहे हैं तो जान लीजिए हम शिरक की तरफ रवां दवां हैं। इस्लाम में कोई दिन, कोई महीना, कोई साल मनहूस नहीं है, जबकि आप पूरे साल में कभी भी, अगरचे वो सफ़र का महीना हो, रमज़ान का महीना हो, निकाह जैसी सुन्नत अदा कर सकते हैं, कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरह का सफ़र कभी भी कर सकते हैं। इस्लाम ने हमें इन चीज़ों से कभी भी नहीं रोका। अगर हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहूसत है, बल्कि वो हमारे अमाल का नतीजा भी हो सकती है, या हम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई आजमाइश भी हो सकती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़ेन स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।